ग्रेट। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के सामने जो कि जिस अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करने जा रहा हूं, इस अपॉर्चुनिटी से मेरी ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंज आया और एट द सेम टाइम आज बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में, लाखों लोग की ज़िंदगियों में परिवर्तन आया है। आज वो मौका जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप ओपन माइंड से, खुले विचार से आप इसे समझना, और अगर कोई सवाल आए तो लिख लेना, नहीं समझ में आए तो आप उस व्यक्ति से ज़रूर संपर्क करना जिन्होंने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया आपको अटेंड करने के लिए। जब हम बात करते हैं सफलता के बारे में, सक्सेस के बारे में जब हम बात करते हैं, तो एक चीज़ क्लियर है, हर एक इंसान सफल होना चाहता है, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, हर इंसान सफल होना चाहता है। और सफलता का सही मीनिंग, सही डेफिनेशंस क्या है? सफलता का सही डेफिनेशंस है, ज़िंदगी में अगर कहीं भी समझा जाए कि सही मायने में सफलता क्या है, बहुत सारे लोगों के लिए पैसा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने ज़िंदगी में देखा होगा, बहुत पैसा है, लेकिन अगर पैसे आपके पास करोड़ों रुपया हो बैंक बैलेंस, लेकिन आपके पास उस समय को, उस पैसे को खर्चा करने के लिए अगर समय नहीं हो, तो उस पैसे का क्या करेंगे? ज़िंदगी में सही मायने में सफलता की मीनिंग जो हम समझते हैं, उसमें पैसे के होने के साथ-साथ समय का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत पैसा भी है, बहुत टाइम भी है, लेकिन उनकी सेहत ठीक नहीं है। हार्ट के मरीज़ हैं, कैंसर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, लेकिन वो अपने पैसे को और अपने समय को एन्जॉय नहीं कर पाते। ज़िंदगी में सफलता का मीनिंग है कि मनी भी हो सफिशिएंट, समय आपके पास भरपूर हो, आपकी सेहत बहुत अच्छी हो, ताकि आप ज़िंदगी को एन्जॉय कर पाएँ। और नंबर 4 पॉइंट है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जो कोई भी व्यक्ति, पैसे तो हैं, लेकिन कल के दिन हमें चिंता लगी रहती है कि अगर हम कल काम नहीं करेंगे तो पैसे आएँगे या नहीं आएँगे। अगर इस बात की फ़िक्र अगर आपके मन में है, इसका मतलब कि आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हैं। आज जो अपॉर्च्युनिटी आपके सामने है, मैं आपको यही बता सकता हूँ कि आज मार्केट जब हम ओवरऑल जब हम बात करते हैं, अपने इर्द-गिर्द में, अपने आस-पास में देखते हैं, तो सफल व्यक्ति जो है, कोई चीज़ उनके पास है तो कोई चीज़ उनके पास नहीं है। पैसा है तो समय नहीं है, समय है तो पैसा नहीं है, और दोनों है तो हेल्थ नहीं है, हेल्थ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, राइट? तो आज अगर हम बात करते हैं ज़िंदगी में, जब हम सफलता की जो बेसिक चीज़ है, क्या चीज़ होना ज़रूरी है? पैसा। कहते हैं बहुत सारे लोग कि पैसा, पैसा के बारे में आप बात करते हो सर, पैसा भगवान नहीं होता, राइट? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सच कह रहे हैं आप, पैसा सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन पैसा जो है भगवान नहीं है, बट भगवान से कम भी नहीं है आज के टाइम में पैसा। पैसा आज के टाइम में भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि सारा काम तो इसी से होता है। राइट? तो अगर पैसे कमाने हो ज़िंदगी में, तो हमें कहीं न कहीं कोई न कोई तो काम करना ही पड़ेगा। चाहे वो आप जॉब करें, बिज़नेस करें, जो भी करें आप। लेकिन मेनली जो है कि क्या करते हैं लोग, ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए जो काम करते हैं, वो करते हैं, पहला जॉब करते हैं। जॉब 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है गवर्नमेंट जॉब, जहाँ पे सरकारी कर्मचारी आप बन जाते हैं, और दूसरा होता है प्राइवेट जॉब। जहाँ पे आप सरकारी कर्मचारी का ठप्पा नहीं लगता है, वहाँ पे आप जॉब करते हैं, जॉब ही होते हैं। दूसरा होता है कि कोई व्यक्ति जो है कि पढ़ाई-लिखाई करता है तो बन जाता है डॉक्टर, सीए, लॉयर, जो कि कहीं किसी की नौकरी नहीं करता, लेकिन अपने स्किल के दम पर वो प्रैक्टिस करता है और अपनी प्रैक्टिस के दम पर अपनी फीस लेता है। नंबर तीसरा है कि ज़िंदगी में हम शुरुआत करते हैं बिज़नेस। ये 3 तरीके हैं ज़िंदगी में आपके पैसे कमाने के। ध्यान से समझिएगा, 3 तरीके हैं आपको पैसे कमाने के, ईमानदारी और लीगल तरीके से। बिज़नेस में छोटा-बड़ा बिज़नेस, सब बिज़नेस आ गया है। प्रोफ़ेशनल यानी कि जो लोग भी अपनी स्किल से पैसा कमा रहे हो, सब आ गए। और जॉब करने वाला व्यक्ति, चाहे छोटा जॉब, चाहे पियून हो, चाहे जीएम हो, चाहे सीईओ हो, कोई व्यक्ति हो, ये सारे लोग जॉब की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब एक चीज़ समझना है, एक सवाल ये है कि अगर पैसे कमाने हैं ज़िंदगी में, तो कौन-सा काम हमें कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए? आज हम जहाँ कहीं भी हैं, जिस लेवल पे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आगे अगर हम प्लान करते हैं इन 5 ईयर्स, तो हम कहाँ जाना चाहेंगे? पहला सवाल ये है, आज अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, या आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, जिस गाँव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, वहाँ पे अगर टॉप रिचेस्ट पर्सन का अगर लिस्टिंग किया जाए, लिस्ट बनाया जाए, तो मुझे बताइए कि वहाँ पे जितने भी टॉप रिचेस्ट पर्सन आएँगे, वो लोग कहाँ से आते हैं? क्या कोई जॉब से आता है क्या? नौकरी से आता है क्या? या आपके जितने भी रिलेटिव और रिश्तेदार हैं, उनकी ज़रा लिस्ट बनाइए, उनमें से कोई बहुत रिच है, करोड़ोंपति, अरबोंपति है, तो क्या वो बंदा जॉब से आता है क्या? जॉब करता है क्या? तो यहाँ पे आपको सवाल एक मिलेगा कि जॉब भी नहीं होगा, प्रोफ़ेशनल भी नहीं होगा, बल्कि सबसे ज़्यादा लिस्ट में जो लोग आएँगे, वो आएँगे बिज़नेस से। बिज़नेस वो कैटेगरी है जहाँ पे लोग सफल होते हैं, जिनके पास सही मायने में उनके पास मनी, टाइम, हेल्थ एंड सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशंस कहीं न कहीं रहता है। उनके पास इनकम का एक सोर्स नहीं होता है, कई सोर्स होता है। अब तो ये बात समझ में आ गई कि बिज़नेस में पैसा है। तो बिज़नेस करना ज़िंदगी में, आप जॉब करते हैं, वेरी गुड,
मैंने भी जॉब किया है, मैंने भी 9 इयर्स लगभग जॉब किया है इन बैंकिंग सेक्टर, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि नौकरी करते-करते ज़िंदगी बीत जाएगी, मैं कभी भी वो अचीव नहीं कर पाऊँगा जो मेरी ज़िंदगी में मुझे करना है। तो यहाँ पे आप बिज़नेस के माध्यम से आप जो है सफल हो सकते हैं। थ्योरी ऑफ वेल्थ अगर हम बात करते हैं अमेरिका सिद्धांत पूरी दुनिया में, पूरे संसार में अगर हम बात करते हैं, तो अमेरिका सिद्धांत क्या है? कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अमीर लोग हैं, अगर वो जिस रास्ते पे चलते हैं, जिस पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं, अगर वो पैटर्न को फ़ॉलो हम करें, तो हम भी वहाँ पहुँच जाएँगे। इसका मतलब है कि मैं मुंबई में रहता हूँ और पुणे जाने का रास्ता है एक्सप्रेस हाईवे, पुणे एक्सप्रेस हाईवे। अगर मैं उसे फ़ॉलो करता हूँ, तो मैं भी पुणे पहुँच जाऊँगा 3 घंटे में, 2 घंटे में, ढाई घंटे में। यानी कि यहाँ पे थ्योरी ऑफ वेल्थ क्या है, ये जो अमीर लोग हैं देश के, हमारे इंडिया के जो अमीर लोग हैं, ये कौन से थ्योरी को फॉलो करते हैं। हम नहीं नहीं कहते कि हम इनके जैसे बन जाएंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर इनके सिद्धांतों को फॉलो करने लगें, तो हम एटलीस्ट जिंदगी में एक सफल बिजनेसमैन तो जरूर बनेंगे, राइट। बट इनके सिद्धांतों को समझते हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, बियानी, राइट, ये सारे लोग जो है कि हमारे देश के बहुत सफल लोग हैं। और इनका जो अमेरिका जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत है अदर पीपल टाइम एंड अदर पीपल मनी। ध्यान से समझिएगा आप। अगर आप इस फॉर्मूले को समझ पाएंगे, आप अगर इस चीज को समझ पाएंगे आप, तो मुझे 100% श्योरिटी है कि आप आगे सारा बिजनेस जो है बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आगे चलते हैं। विच बिजनेस शुड स्टार्ट इन दिस पेंडेमिक टाइम। आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है कि बिजनेस करना चाहिए और अदर पीपल टाइम अदर पीपल मनी के सिद्धांत पे जो है हमें काम करना चाहिए। तो इन बात को ध्यान में रखना है, अदर पीपल टाइम अदर पीपल मनी। जब बिजनेस करने जाओगे आप, तो एक चीज अगर ध्यान में रखेंगे जिंदगी में, तो हम मल्टीपल फोल्ड में ग्रो कर सकते हैं लाइफ में। अगर काम करना है तो कौन सा काम ठीक रहेगा? खुद मेहनत करना, खुद 100% मेहनत करना, या एक ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी लेना जहां पे हम बहुत सारे लोगों के साथ काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोग काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अंबानी और हम में और आप में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, उनके पास 15 लाख 20 लाख लोग काम करते हैं और हमारे लिए कोई काम नहीं करता, राइट। अदर पीपल टाइम है उनके पास, हम नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे जो है वर्क समझ में आ गया कि खुद काम नहीं करना है, अदर ऐसे ऐसा कुछ काम करना है जिंदगी में जहां पे लोग काम करें और हम अपने समय को मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा है कौन से सेगमेंट में काम करें। ऐसा कौन सा सेगमेंट हमें लेना चाहिए जिंदगी में जहां पे कभी मंदी का दौर नहीं आना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आज आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट के बिजनेस करने का मौका मिले, इलेक्ट्रॉनिक का, टीवी का, फ्रिज का, इन सारी चीजों का बिजनेस करने का मौका मिले। दूसरा एफएमसीजी का, कौन सा बिजनेस करना चाहिए जहां पे बिजनेस वॉल्यूम लगातार बढ़ता रहेगा, चाहे पेंडेमिक रहे तो भी, चाहे कोरोना रहे तो भी, चला जाए तो भी, कभी मंदी नहीं आएगी। वो कौन सा चीज है? वो चीज है एफएमसीजी, नीडेड बेस्ड प्रोडक्ट पे जो है कि बिजनेस करने का मौका। यानी कि ऐसा प्रोडक्ट हमें जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहिए या हमें लेके आना चाहिए बिजनेस में, जहां पे कभी मंदी का दौर नहीं आएगा। आप देख रहे हो कि चारों तरफ सारी दुकानें बंद है, लेकिन एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, रोजाना यूज होने वाली चीजों का बिजनेस जो करते हैं, उनकी दुकानें खुली हैं, राइट, नीडेड बेस। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, अंबानी जो है जाने जाते हैं अलग अलग रिफाइनरीज के लिए, सबके लिए, लेकिन रिलायंस फ्रेश भी उन्होंने ओपन किया। टाटा जाने जाते हैं टाटा स्टील के लिए, टाटा स्टील के लिए जाने जाते हैं, टाटा ट्रक के लिए जाने जाते हैं। बट टाटा जानते थे कि अगर कोई आम व्यक्ति एक बार ट्रक अगर ले लेगा तो दूसरा ट्रक लेने में जिंदगी शायद बीत जाएगी, शायद नहीं लेगा। लेकिन एक व्यक्ति, पूरा देश के लोग अगर टाटा नमक रोज खरीद सकते हैं, बार बार चाय पत्ती खरीद सकते हैं, यानी कि टर्नओवर हमारे भारत देश के हर व्यक्ति से आ सकता है। इसीलिए हर बड़ा बिजनेसमैन जो है वो एफएमसीजी प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी। आप पैसा जो है कि इन्वेस्ट करना चाहें और बिजनेस शुरू करना चाहें, आप आज अभी के टाइम में, करंट डेट में आप देख रहे हैं कि लोगों के पास बैंक बैलेंस कम हो गए हैं, नौकरियां गई हैं, बिजनेस गए हैं। ऐसे टाइम में भी अगर आपको बिजनेस शुरुआत करना है, तो कौन सा बिजनेस करना चाहिए जहां पे खुद का पैसा लगे, खुद का ओन सेल्फ पैसा लगे, लोन निकाल के पैसा लगाना रहे, वो बिजनेस करना चाहेंगे आप? या ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे जहां पे आपको 1 रुपए का लोन ना निकालना पड़े, आपको जो है इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े? या हम कह सकते हैं कि अदर पीपल मनी अदर पीपल टाइम। अगर इस सिद्धांत को लेकर जो जिस तरह से काम हुआ है, लोगों ने, बड़े लोगों ने काम किया, उस तरह से यहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। कैसे? इसे और हम डिटेल में आगे चल के समझेंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको एक और सच समझा देता हूँ। जब हम बात करते हैं अदर पीपल टाइम अदर पीपल मनी, तो आज हमारे भारत देश में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने बिना पैसे लगाए भी अरबों रुपए का, खरबों रुपए का बिजनेस कर लिया है। अमेजॉन ने क्या किया? अमेजॉन जो है 1 रुपए का सामान बनाता नहीं है, नो मैन्युफैक्चरिंग एट, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है वो, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, एक मैन्युफैक्चर को, जो सामान बनाता है, मैन्युफैक्चर को जो है कस्टमर चाहिए और एक कस्टमर को सामान चाहिए, ये दोनों को मिलाने का काम कर दिया अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने। अमेजॉन ने कह दिया मैन्युफैक्चर को कि आप सामान बनाइए,
और हम जो है आपको कस्टमर देते हैं और कस्टमर को कहता है आप हमारे एप्लीकेशन पे लॉगिन कीजिए, हम आपको सारा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देते हैं, हजारों लाखों प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, आप जो चाहें ले सकते हैं। तो ये कस्टमर को और एक दुकानदार को, कस्टमर को और मैन्युफैक्चरर को दोनों को जोड़ने का काम कर दिया और अमेज़न ने कई बिलियन डॉलर जो है कि टर्नओवर कर लिया। यहीं पे आपने देखा हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने एक बिजनेस डेवलप हुआ, ओला। ओला वाले ने क्या किया? ओला वाले ने अगर देखोगे आप तो जो व्यक्ति 10 लाख रुपए की कार लेता है, उसका लाइसेंस बनाता है, ड्राइवर रखता है, सब कुछ करता है। 10 लाख रुपए इसने इन्वेस्ट किया है। ड्राइवर भी इन्हीं का होगा, जिसकी गाड़ी उसी का ड्राइवर भी होगा। लेकिन ओला वाला ये कहता है, भाई साहब आपको कस्टमर चाहिए क्या? आपको आपको कस्टमर जो है कि आपको चाहिए क्या? ये कहते हैं हाँ, हमको कस्टमर चाहिए। और एक कस्टमर सोच रहा है कि हम अपने घर में बैठे-बैठे कार मंगा लें, गाड़ी मंगा लें, ऐसा सर्विस चाहिए। इसलिए क्या किया? उसने जो ओला गाड़ियों को कह दिया आप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड करिए और अपने क्लाइंट को कह दिया, कस्टमर को कह दिया आप हमारे यहाँ आइए, लॉगिन करिए, अपनी गाड़ी सर्च करिए, गाड़ी आपके घर तक आ जाएगी और आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। यानी ये दोनों को कनेक्ट करने का काम कर दिया। याद रखिएगा, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी। जिस जिस व्यक्ति ने कार लिया है उसने अपना पैसा लगाया है, ड्राइवर है उसने अपना ड्राइवर का टाइम अलग जा रहा है। लेकिन ओला वाले ने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किया है, सिवाय ये दोनों को कनेक्ट करने का क्या काम किया? आप जस्ट इमेजिन करिए आप क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किया है। इसीलिए याद रखना, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी। ये जो शॉपिंग स्टोर जो चला रहे हैं, वो अपना एनर्जी लगा रहे हैं, अपने मैन पावर रखते हैं। लेकिन ये काम क्या किया है? ये कनेक्ट करने का काम किया है। इस प्रिंसिपल को आप समझ पाएँगे तो सारी बातें आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी। ज़ोमैटो ने क्या किया? एक रेस्टोरेंट के मालिक ने 50 लाख रुपए लगा के रेस्टोरेंट ओपन कर दिया। वो वैरायटी ऑफ फूड बना रहा है। वो ये कह रहा है कि पैंडेमिक के टाइम में आपको कस्टमर चाहिए, ज़ोमैटो वाला कह रहा है, स्विगी वाला कह रहा है कि इस पैंडेमिक के टाइम में आपको कस्टमर चाहिए? ये कहता है हाँ, तो आप हमारे हमारे एप्लीकेशन पे रजिस्टर करिए, हम आपको आपके आपके रेस्टोरेंट में आपको क्लाइंट का ऑर्डर जो है कि भेजेंगे और आप उनको डिलीवर कराइए। कितना आसान हो गया। ओयो वाले ने क्या किया? लोगों को अच्छे होटल चाहिए, अच्छे रूम चाहिए, अलग-अलग सिटी में चाहिए, अलग-अलग लोग ट्रैवलिंग करते हैं। इस जगह पे उसने क्या किया? कई लाख होटल जो है कि उसने कनेक्ट कर लिए, जबकि ओयो वाले मालिक का कोई होटल नहीं है, फिर भी जो है कि कई लाख रूम जो है कि इनसे रजिस्टर्ड हो गए। कस्टमर को अच्छे होटल, अच्छे रूम सस्ते रेट में मिल गए और इनको सर्विसेज़ मिल गई। होटल वाले को कस्टमर मिल गया, कस्टमर को सर्विस मिल गई। ये दोनों को मिलाने का काम कर दिया। अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी। जिसने होटल बनाया है, लाखों करोड़ों रुपया लगाया है, वहाँ पे मैनेजमेंट लगा रखा है, स्टाफ लगा रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन लगा रखा है, लेकिन ओयो ने क्या किया? कनेक्ट कर दिया। अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो सिद्धांत है अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी। देखिए, अगर अंबानी को आज अमीर बनना है, कोई भी बड़े बिज़नेसमैन, अंबानी का नाम इसलिए लेते हैं कि आप सब जानते हैं। कोई बड़ा बिज़नेसमैन अगर उसको बड़ा बनना है तो क्या करता है वो? और भी ज़्यादा एम्प्लॉयी बढ़ाता है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। और अगर बड़े बिज़नेसमैन हैं, उनको पैसा चाहिए तो क्या करते हैं? वो जो है कि स्टॉक मार्केट में अपने आईपीओ लेके आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए लोग पब्लिक आ जाती है। पूरे पूरे पब्लिक जो है कि पैसा देती है और वही पैसा जो है कि अंबानी या बड़े-बड़े लोग जो है बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री खरीदने में, प्लॉट खरीदने में, ज़मीनें खरीदने में, इंस्ट्रूमेंट खरीदने में लगा देते हैं। इमेजिन करके देखो, ये अपना सेविंग का पैसा नहीं लगाते, ये पब्लिक का पैसा लगाते हैं। आप जितने भी लोग बैंकों में पैसा रखते हैं, वो बैंकों वाला पैसे इंटरेस्ट कहाँ से देता है? वो इंटरेस्ट इन्हीं लोग को लोन देते हैं। आपने देखा होगा मालिया मालिया भाग गया, कितने बिज़नेसमैन भागे। ये लोन क्यों देते हैं? क्योंकि इनको लोन देंगे, ये लोग अपना बिज़नेस बढ़ाएँगे तो प्रॉफिट होगा तो पैसे यहाँ देंगे, इससे आपको कस्टमर को फ़ायदा मिलता है। समझिए ध्यान से, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी। अभी तक मैंने आपको ये बात समझाई है सिर्फ। अब आगे चलते हैं कि आप यही सिद्धांत को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर से कैसे सफल हो सकते हैं। ये बात समझाने के लिए मैंने ये एग्ज़ाम्पल लिए हैं और ये समझ गए ज़िंदगी में कभी भी आप एवरेज ज़िंदगी नहीं जिएँगे आप। आगे चलते हैं, तो मैं आज आपके सामने जो अपॉर्च्युनिटी प्रेज़ेंट करने जा रहा हूँ, इसे कहते हैं यूनिक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी, अनोखा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी। ये अनोखा क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा अपॉर्च्युनिटी है जहाँ पर रिसेशन नहीं है, कोई मंदी का कोई असर नहीं होगा। यहाँ पे आप अपना बिज़नेस तो शुरू करेंगे, 1 लाख रुपए या 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो इनकम आप बनाना चाहते हैं, बना तो पाओगे आप, लेकिन आपको अपना करंट जो भी आप जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, कुछ भी करते हो, आप उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वो काम करते हुए कर सकते हैं। वेयर यू कैन चूज़ योर ओन वर्किंग आवर्स, जहाँ पे आप अपनी खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कब काम करना है, कैसे काम करना है। जब दिल करे तब आप काम कर सकते हैं, 24 घंटे आपके आपके पास समय है। वेयर यू कैन आप जो कि अपना-अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वेयर वेयर यू विल गेट 100% सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, जहाँ पे आपको 100% सपोर्ट और ट्रेनिंग आपको मिलता है। इस पूरे अपॉर्च्युनिटी को कहा जाता है कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ग्राहक सशक्तिकरण। ग्राहक सशक्तिकरण क्यों? क्योंकि पूरे देश में
कोई भी ऐसा बिजनेसमैन होगा तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर सर्विस कहीं ना कहीं लोगों को दे रहा है। किसको दे रहा है? कस्टमर को दे रहा है। और जो कंज्यूमर है कहीं ना कहीं वो अनहैप्पी है। और जिसके पास कंज्यूमर का बहुत बड़ा नेटवर्क है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। चाहे कुछ भी बिजनेस कर लें हम, लोगों से लोग बात करते हैं। आज जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं सब लोग कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्टेड है, लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, तब उनसे जो उनका बिजनेस होता है। हमें ये समझना होगा कि आज हमारे आसपास में भी लोग हैं, राइट? आप जितने भी लोगों को आप जानते हो वो सभी लोग कंज्यूमर हैं। जितने लोग आपकी नजर में आते हैं जो जिंदा हैं, जो सांस ले रहे हैं, जो उठते हैं सुबह, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाते पीते हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं ज्यादातर अगर देखा जाए जो कंज्यूमर है वो अनहैप्पी है। अनहैप्पी क्यों है? क्योंकि उसकी आमदनी कम है, अर्निंग कम है। अर्निंग कम है। आप देखोगे कि 16 महीने में इनकम जो है कि लोगों की घट गई है, सैलरी घट गई है, बिजनेस घट गया है, लेकिन महंगाई घटी है क्या? सोच के देखिए कि जो चीजें आज से 16 महीना पहले जो रेट था क्या वही रेट मिल रहा है क्या? तो रेट जो है, महंगाई 15 से 20% बढ़ चुकी है, लेकिन इनकम 20% घट चुकी है। हम बढ़ने की जगह लगातार डाउनफॉल में जाते जा रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति अनहैप्पी क्यों है? कि जब भी वो अर्निंग करता है तो दो काम करता है। एक काम करता है सेविंग, जो कि वो कर नहीं पाता है। बचाना तो चाहता है कि जिंदगी में बहुत पैसा बचाएंगे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। दूसरा करता है एक्सपेंसेस यानी खर्चा। खर्चा दो प्रकार का होता है, एक होता है लाइफस्टाइल रिलेटेड एक्सपेंडिचर, मन मर्जी का खर्चा। खर्चा किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। कैसा? कौन सा सामान? एसी। घर में एसी नहीं लगाया तो पंखे से काम चलेगा। ब्रांडेड मोबाइल नहीं लिया, आईफोन नहीं लिया तो काम चलेगा। कार नहीं लिया तो चलेगा। होटल में नहीं जाएंगे चलेगा। ट्रैवलिंग नहीं करेंगे चलेगा। लेकिन एक काम नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। सुबह उठ के नहाएंगे नहीं चलेगा क्या? ब्रश नहीं करेंगे चलेगा क्या? खाना नहीं खाएंगे चलेगा क्या? ये एक ऐसे खर्चे हैं जिसके बगैर जिंदगी चल ही नहीं सकती। इसे कहते हैं मजबूरी का खर्चा। जितने भी लोग हैं, जिनको लोग आप जानते हो, अगर मैं आपकी बात कर रहा हूं, जिस जो मेरी मेरी बात आपके कानों में जा रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जिनको भी जानते हो, दोस्त रिश्तेदार जान पहचान वाले, जिनको भी अपनी आंखों से देखते हो, वो सारे लोग सुबह उठ के नहाते हैं, ब्रश करते हैं, खाना पीना खाते हैं, सब कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? बट ये जब जब ये सारी चीजें करते हैं तो पैसा कोई और कमाता है। ये हमारी मजबूरी है। सुबह उठ के नहाना हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? आप बिना नहाए 4 दिन नहीं रह सकते क्योंकि बदबू आने लगेगी, समाज में रहना है, राइट? तो हमको नहाना जरूरी है, मजबूरी है। बट हमारी मजबूरी किसी की ताकत है। हमारी मजबूरी के खर्चे से कोई व्यक्ति जो है कि मार्केट में पैसा कमाता है। कैसे? कोई भी सामान, अगर आप मार्केट से कोई सामान आपको आपके घर में जो आती है, वो कोई ना कोई सामान मैन्युफैक्चर बनाता है। वो कौन बनाता है? प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर, डाबर एंड पतंजलि। ये सामान बनाते हैं, 40% में सामान बना देते हैं। ये सामान बनाने के साथ ये दे देते हैं सीएनएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, बीच में तो होलसेलर, रिटेलर, और फाइनली कस्टमर को जो है कि सामान पहुंच जाता है 100% में। इसी चैनल के द्वारा हमारे माँ बाप के जमाने से इसी तरीके से सामान आता रहा है। इस तरीके में जो कि 60% पैसा यहाँ पे होता है एडवर्टाइजमेंट। कैसे पता चलता है कि मार्केट में कोई सामान अवेलेबल है? ये बातें टीवी में बहुत बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत लेडी आती हैं और बहुत खूबसूरत एक्टर आते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं, लेडी कहती हैं, जो एक्ट्रेस है, कहते हैं मेरे सौंदर्य का साबुन लक्स। मुझे बताइए, फेयर लवली मेरी सुंदरता का राज। अब समझिए, फेयर लवली अगर सुंदरता का राज होता तो अफ्रीका में ज्यादा बिकने लगता। अफ्रीका वाले तो ओवरटेक कर लेते ये सब प्रोडक्ट को वहां पे। तो कहने का मतलब ये झूठ बोलते हैं फिर भी जो है कि इनको पैसा जा रहा है, क्योंकि इनके बोलने से इनका ब्रांडिंग होता है। यहाँ पे सबसे, ये जो तरीका है हमारे माँ बाप के जमाने से चलता है। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनके माँ बाप के जमाने से ये चीजें चल रही है। मेरे माँ बाप के जमाने से चल रही है। मेरे बाप ने भी ये देखा, हमने भी देखा है। सबके जमाने से ये चीज चल रही है, हमने देखा है चीजें। एक नया चीज हमने जो अपने आंखों के सामने देखा है, 10-15 साल में देखा है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, टाटा टाटा बिरला, अंबानी, बियानी, उनको ये बात समझ में आ गई सबसे ज्यादा पैसा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में है। 40% सामान जो है कि ये बनाएंगे और हम क्या करेंगे, बड़े बड़े मॉल ओपन कर देंगे शहरों में। मॉल ओपन कर देंगे तो सारे कस्टमर को कहेंगे आइए हमारे यहाँ से सारा सामान लेके जाइए। एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलेगा। डी मार्ट, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, ये इसी तरह के नाम हैं। सन 2015 2005 के पहले या 2000 के पहले कोई मॉल नहीं था इन मुंबई, मैं मुंबई की बात करता हूं, तो ऑल ओवर इंडिया नहीं था। 2000 के पहले कोई मॉल ही नहीं था। बड़े सारे मॉल आए, लगातार बढ़ते गए, और यहाँ पे इन्होंने कह दिया हम सारा सामान तो रखेंगे और कस्टमर को हम लालच दे देंगे, क्योंकि कस्टमर थोड़ा सा लालची तो होता है। उसको कह देंगे अगर तुम बगल वाली दुकान से चाय पत्ती लेके आते हो 100 ग्राम की, हमारे पास आ जाओ, आधा किलो चाय पत्ती लेके जाओ और साथ में 2 चम्मच फ्री लेके जाओ। एक कस्टमर जो होगा वो चम्मच को ध्यान में रखेगा, चाय को ध्यान में नहीं रखेगा। वो आधा किलो का चाय पत्ती ले रहा है, उसको दिमाग में ये रहेगा कि 2 चम्मच फ्री आ रहा है, वो आधा किलो का चाय पत्ती लेके आएगा। इस तरीके से जो है कि वॉल्यूम होगा और हम जो है कि बिजनेस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मैं आप सभी लोग को ये बताना चाहता हूं कि जो पॉइंट आपको समझाना है, समझाना ये है, इस पूरे चैनल में सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन है? वो है कस्टमर। क्योंकि कस्टमर का सामान यूज न करे, सामान यूज न करे तो ये रिटेल कौन करेगा? होलसेल कहां से करेंगे? मैन्युफैक्चर बनाएगा किस लिए? लेकिन ये सामान यूज न करे तो इनका बिजनेस बंद हो सकता है। पर सबसे महत्वपूर्ण होने के साथ सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन है? कस्टमर।
राइट? इसीलिए उसको कहते हैं कष्ट कर आणि मर, कंज्यूमर, कंज्यूम कर और मर और दूसरे के पेट भर, ग्राहक, ग्रहण लगे हैं जिसके हक को। बेचारा बहुत मेहनत करता है जिंदगी में, लेकिन जहां है वहीं का वहीं है, ग्रो नहीं कर पा रहा है। उपभोक्ता, उप का मतलब है छोटा, भोगता का मतलब है भोगना। ये छोटे लोग हैं और ये सारे बड़े लोग मिलकर भोग रहे हैं। एक छोटे से घर में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, बड़ी गाड़ी का ठिकाना नहीं है, लेकिन इनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, बड़े विलास में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं। ये सारे बीच के लोग जो जो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, ये एडवर्टाइजमेंट वाले जो आते हैं, ये सारे लोग। यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि सबसे ज्यादा जिंदगी इन लोग की बन रही है। यहीं पे अगर मैं आप लोग को ये कहूं कि एक ऐसा स्टोर अगर आपको मार्केट में मिल जाए, आपके शहर में मिल जाए, आपके 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 जिले में मिल जाए, आपके डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, आपके मोबाइल पर अगर आपको ऐसा स्टोर मिल जाए, एक ऐसा एप्लीकेशन मिल जाए जहां से सारा सामान आपको नेचुरल, आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक मिल जाए। दूसरा, मार्केट में जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो ज्यादातर प्रोडक्ट जो है कि आपको कैसे मिलते हैं, केमिकल या नेचुरल? सोचिए और अपने आप को जवाब दीजिए। ज्यादातर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट मिलते हैं, नेचुरल? तो आपका मन आपको जवाब देगा नेचुरल नहीं मिलता है, केमिकल बेस्ड मिलता है। अपने परिवार के लिए अच्छा क्या है, केमिकल या नेचुरल? तो आपको ये जवाब आएगा कि आपके परिवार के लिए अच्छा नेचुरल है। फिर केमिकल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आज मैं आपको ये मौका दे दूं कि आपके मोबाइल में ही सारा स्टोर आ जाए, सारा सामान आपको आपके मोबाइल से ही ऑर्डर कर पाए आप, और आपको सारा प्रोडक्ट नेचुरल, आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक मिल जाए, तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा कि आपको इतने सारे बेनिफिट मिल जाए जो मार्केट में कोई बनिया, कोई दुकानदार, कोई अमेजॉन, कोई फ्लिपकार्ट, कोई डीमार्ट, कोई कोई बिग बाजार नहीं दे सकता, असंभव है। और अब मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूं, क्या डिफरेंसेस है। मान लीजिए कि हर व्यक्ति कस्टमर है, कंज्यूमर है, और मैं यही कह रहा हूं कि कंज्यूमर बनकर ही आप बिजनेस ओनर बन सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आपके घर का खर्चा 10,000 रुपये है या 5,000 रुपये है, एज पर योर चॉइस आपका जितना खर्चा होगा। मार्केट में दो ऑप्शन है। एक है, मार्केट में आप गए जो जिसका नाम है ए शॉप, जो डी मार्ट है, बिग बाजार है, जो भी आपकी किराना दुकान है, गुप्ता जनरल स्टोर, जैसे जो भी दुकान है, वहां पे आप गए, आपने सामान लिया, 10,000 आपने दिया, आपको मिलता क्या है? आपको प्रोडक्ट मिलता है, नो डिस्काउंट, या अगर 2 से 5% डिस्काउंट आपको मिल जाता है। लेकिन आपके पास एक न्यू स्टोर है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ सकता है। न्यू स्टोर का नाम है बी बी शॉप। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो अप टू 20% डिस्काउंट रेट पे आपको जो है कि सामान मिलता है। 20%, 100 रुपए की चीज आपको 80 रुपए तक मिल सकती है। मार्केट में जाते हैं तो आपको केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे आपको नेचुरल, आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट आपको मिलता है, जो आपके घर को, परिवार को, बच्चों के लिए बहुत ही सेफ है, हेल्दी है। मार्केट में जब जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो कोई बनिया, कोई दुकानदार ये नहीं कहता अरे साहब आपने 10,000 का बिल बना दिया है, लीजिए हमारी तरफ से 1,000 रुपए का सामान फ्री लेके जाइए। ऐसा कभी कोई बनिया, कोई दुकानदार, कोई शॉपकीपर नहीं कहता। यहाँ पे जब आएंगे आप, जब भी सामान लेंगे आप, जितने का सामान लेंगे आप, उसका 10% वैल्यू का प्रोडक्ट जो है आपको फ्री मिलेगा। 10% वैल्यू का प्रोडक्ट जो है कि आपको फ्री मिलेगा, राइट? दूसरा, नंबर 4 पॉइंट, नो लॉयल्टी बेनिफिट। लॉयल्टी का मतलब है वफादारी। हमने देखा है कि जिंदगी में हमारे माँ बाप ने, हमने खुद एक ही बनिया, एक ही दुकानदार, एक ही शॉपकीपर से हम लगातार सामान लेके आते रहे हैं, जिंदगी भर से लेके आ रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के टाइम में अगर इनकम घट गई है, इनकम नहीं रही है किसी वजह से, तो कोई शॉपकीपर, कोई बनिया, कोई दुकानदार ये नहीं कहता अरे साहब हमने आपसे 10 साल से कमा रहे हैं, आप जो है हमारे यहाँ से 1 महीने का राशन फ्री लेके जाइए, क्योंकि आप हमारे लॉयल कस्टमर हैं, आप हमको छोड़ के कहीं और नहीं जाते। इसलिए कोई देता है क्या? आपसे सवाल है, नहीं देता। यहाँ पे जो है कि आपको मिलता है लॉयल्टी बेनिफिट। ये जो न्यू स्टोर है, ये जो न्यू एप्लीकेशन है, जो आपके मोबाइल में आप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से जब आप ऑर्डर करेंगे अपने घर की जरूरत का सामान, 3,000 रुपीज एग्जाम्पल के तौर पे, आप चाहे 3,000 करें, 30,000 करें, 3 लाख करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर 3,000 का एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि हर व्यक्ति कर सकता है। 3,000 रुपीज का जब यूज करते हैं, लगातार 4 महीने करते हैं, तो हर 5वें महीने जो है आपको 3,000 रुपीज एमआरपी का प्रोडक्ट जो है आपको फ्री मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे नो कैशबैक, मार्केट में कोई कैशबैक आपको नहीं देता। कोई शॉपकीपर, कोई बनिया, कोई डीमार्ट जो कि आपको कैशबैक नहीं देता कि आप जाइए घर पे 10,000 खर्चा करके जा रहे हैं तो आपके अकाउंट में 500 रुपये रिटर्न आ जाएगा। ऐसा कोई करता नहीं। यहाँ पे जो है कि आपको 5% से 11% पैसा आपके बैंक अकाउंट में हर महीने की 10 तारीख को आ जाएगा। हर महीने की 10 तारीख को आपका पैसा, जो भी आप शॉपिंग करेंगे, उसका 5% से 11% पैसा आपको आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। नो सेटिस्फैक्शन गारंटी, संतुष्टि की कोई गारंटी नहीं है। आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, जो सामान आप लेते हैं, अगर किसी वजह से आपको अच्छा नहीं लगता तो आप जो है उसे रिटर्न नहीं करने का प्रावधान होता है। एक बार एक बंदा गया शॉप पे और उसने एक पेस्ट लिया और पेस्ट को दिखाते हुए शॉपकीपर को पूछा, भाई साहब इसकी क्या गारंटी है? तो दुकानदार ने बोला, नीचे सीढ़ी देख कितनी है? बोला 3। बोला गिनती करके नीचे उतर। और नीचे उतरा, बोला चल निकल, तेरी गारंटी हो गई खत्म, राइट? यहाँ पे आपको जो है कि सेटिस्फैक्शन गारंटी मिलता है। अगर आपको कोई चीज सेटिस्फाइड नहीं होते, आपको अच्छा नहीं लगता है, आप जो है कि 30 डेज विथ बिल जो है कि आपने सामान को अगर आप रिटर्न कर दें, तो आपका प्रावधान है
कि आपका सामान एक्सचेंज किया जा सकता है, रिटर्न किया जा सकता है। आगे चलते हैं। नो इनकम अपॉर्चुनिटी, इनकम का कोई मौका नहीं है। जिंदगी भर से मैंने जिंदगी में न जाने कितने बरस जो है कि मैंने सारे प्रोडक्ट यूज किए, मुझे ₹1 नहीं आया, किसी शॉपकीपर वाला ने दिया, किसी डीमार्ट ने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे आपको इनकम अपॉर्चुनिटी है टू अर्न। जिस तरीके से आप जिंदगी में भर आपने किसी न किसी एप्लीकेशन को प्रमोट किया है, फेसबुक एप्लीकेशन जो है कि आपको किसी भी व्यक्ति ने, जितने भी लोग हैं मेरी बात सुन रहे हैं, फेसबुक आप अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर चुके हैं। क्या आपको मार्क जुकरबर्ग ने फोन करके बोला था? मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक का मालिक है, क्या उसने आपको फोन करके बोला था फेसबुक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो? नहीं। किसने बताया? आपके फ्रेंड ने, आपके दोस्त ने बताया और आपने डाउनलोड कर लिया। आपको अच्छा लगा तो आपने दुनिया को बताया, फेसबुक अच्छा है, व्हाट्सएप अच्छा है, ये अच्छा है, बोलते गए आप, एप्लीकेशन यूज होता गया। ठीक वैसे ही ओला किसने बताया? ओला के मालिक ने आपको बताया क्या? नहीं। जोमेटो किसने बताया? जोमेटो के मालिक ने बताया? नहीं। इसी तरह से ये जो एप्लीकेशन है जहां पे इतने सारे फायदे मिल रहे हैं, जो मार्केट में कोई शॉपिंग एप्लीकेशन इतने सारे फायदे नहीं दे रहा है, जब आपको ये बात पता चल गई तो मुंह खोल के बोलने में, अगर मैं कह दूं कि मुंह खोल के बोलने में 3 से 6 महीने में 25 से 50 हजार रुपया या 1 लाख रुपए की इनकम अगर आ जाएगी, तो क्या बोलने के लिए तैयार हैं? बोलने में कोई हर्ज है? ना ना ना, हम लोगों से नहीं बात करेंगे। सोच के देखिए, आप जिंदगी में कुछ भी करेंगे तो लोगों से बात तो करना ही पड़ेगा। नौकरी करेंगे, लोगों से बात करना पड़ेगा। आप बिजनेस करेंगे, लोगों से बात करना पड़ेगा। आप मान लीजिए कुत्ते बिल्लियों का खाना रखते हैं, आप आपको दुकान खोल दी, कुत्ते बिल्ली वहां पे आते हैं, उनका खाना आप रखते हो। लेकिन कुत्ते बिल्ली का भी खाना अगर बेचना होगा तो कुत्ते बिल्ली खरीदने नहीं आएंगे, वो खरीदने वाला इंसान आएगा, वो कुत्ते बिल्ली का मालिक आएगा खरीदने। पेडिग्री दे दो, ये दे दो, वो लेने आएगा। तो बात तो करना ही पड़ेगा। जिंदगी में पैसा लगा के, करोड़ों रुपया लगा के हम बात करें, बिजनेस करें, इससे अच्छा बिना पैसा लगाए हम बिजनेस करें और अपनी इनकम लाखों रुपए में लेके जा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल। यहां से लेना सामान बंद, ये 2 जगह से लेना बंद। क्या करना है? यहाँ पे जो न्यू स्टोर है, जो न्यू शॉप मैन्युफैक्चर, ये कहते हैं कि सामान हम 40% में बनाएंगे और सामान जो है मैं आपको सीधा डायरेक्टली आपको दे देंगे। बीच में कोई रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय नहीं रहेंगी। ये बीच में हमारा 60% पैसा आपको मिलेगा। आप ही हमारे लिए अमिताभ बच्चन से कटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, सब कुछ आप ही हो। आप सब कुछ करो, हम आपको 60% का पार्टनरशिप आपको देते हैं। पार्टनरशिप देते हैं, नॉट मेंबरशिप, पार्टनरशिप देते हैं। प्राउड होना चाहिए। जब कोई बंदा बोलता है कि मैं रिलायंस का फ्रेंचाइजी लिया तो छाती चौड़ा हो जाता है। कहता है मैं आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करता हूं तो छाती चौड़ा हो जाता है, गर्व के साथ बात करता है। तो हमें ये गर्व की करने की बात है कि कई हजार करोड़, मल्टीपल करोड़ का एसेट या मल्टीपल करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी आपको जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि फ्रेंचाइजी देती है, आपको पार्टनरशिप देती है। अगर आप बाटा का अगर लेने जाएंगे फ्रेंचाइजी तो 15 से 20 लाख लगेगा। डीमार्ट का अगर लेने जाएंगे तो अलग अलग लगेगा। और मैकडॉनल्ड का फ्रेंचाइजी लेने जाएंगे तो 3 से 4 करोड़ रुपया लगेगा। लेकिन ये फ्रेंचाइजी लेने जाते हैं तो आपको कोई पैसा लगेगा नहीं। पतंजलि का स्टोर लेने जाएंगे तो आपको कितने लाख रुपया लगेगा पता कीजिए। यहाँ पे आपको ₹1 भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बट 60% की मार्जिन का बेनिफिट आपको लगभग मिल सकता है अलग अलग तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। आगे चलते हैं। तो करना क्या है? बहुत सिंपल। ये न्यू मैन्युफैक्चर कहता है, याद रखिएगा कैसे किया था जोमेटो ने, क्या किया था? वो कस्टमर को और मैन्युफैक्चर को जोड़ने का काम किया। हम क्या कर रहे हैं? हम मैन्युफैक्चर, न्यू मैन्युफैक्चर है और मैं बीच में हूं, और आप, इन दोनों के बीच में मैं हूं। मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, इन्फॉर्म कर रहा हूं, ट्रेंड कर रहा हूं। यही तो मेरा काम है, यही तो आपका काम है। अगर अगर अमेज़न चल गया, अगर फ्लिपकार्ट चल गया, अगर अगर ये सारा ज़ोमैटो चला गया, चल सकता है, ओला चल सकता है, इस तरह के माउथ पब्लिसिटी पे चल सकता है, तो क्यों नहीं हम अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं? तो यहाँ पे 60% की पार्टनरशिप मिल गई। ये जो तरीका है ये नया नहीं है। ये तरीका इन अमेरिका से जो है कि हमारा भारत देश कई साल पीछे चल रहा है। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारा भारत देश सही सबसे आगे निकल जाए। लेकिन एक बात समझना होगा कि पूरी दुनिया में लगभग 90 साल से ज्यादा से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जाना जाता है। इसको जाना जाता है कि सीधे मैन्युफैक्चर सामान बनाता है और सीधे कस्टमर को दे देता है। बीच में कोई रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहता। इस सिस्टम को कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग की पावर अगर मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में 200-250 बिलियन डॉलर का जो है कि टर्नओवर होता है, कई लाख करोड़ होते हैं इसमें, राइट? तो आपको यही समझना है, ये इंडस्ट्री में इतनी ताकत है। भारत देश में जब एंट्री हुई है, जब भारत देश में इंडस्ट्री बहुत तेजी से अभी ग्रो करना शुरुआत कर चुकी है, यहाँ पे बहुत सारी असीमित संभावनाएं हैं। क्यों डायरेक्ट सेलिंग को चुनना चाहिए एज अ करियर? क्योंकि यहाँ पे आपका खर्चा ही, आपका जो डेली का एक्सपेंसेस है ना, वही आपके इनकम बनाने का जरिया बन जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट वही हो जाता है, राइट? योर डेली
दिस इज योर बिजनेस, बी योर ओन बॉस। यहाँ पे कोई किसी की नौकरी नहीं करना है, आजाद हैं आप। सुबह उठने का टाइम, जब मन करे तब उठें, जब मन करे तब काम करें, जैसा चाहे वैसा काम करें। आपको किसी का रोक टेक नहीं है, कोई आपके साथ बॉसगिरी नहीं करेगा। आप फ्री हैं, आपका अपना बिजनेस है। ओनली रिकमेंडेशन, बात अगर अच्छी लगी तो बात करेंगे, नहीं अच्छी लगी नहीं करेंगे, राइट। अगर आप कहीं किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको एक खुराक में ठीक कर दिया, तो आपके पूरे सोसाइटी में, पूरे गांव में, पूरे शहर में आप लोगों को बताओगे ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत एक ही खुराक में ठीक कर देता है। लेकिन आप किसी और डॉक्टर के पास गए जिसने 15 बार आपको बुलाया और ठीक नहीं कर पाया, तो आप उसके बारे में ये भी कहोगे डॉक्टर के पास जाना नहीं है, डॉक्टर लूटता है, पैसे लेता है, लेकिन ठीक नहीं करता है, आप ये भी कहोगे। जिंदगी में याद रखना, इसको हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे जहन में ऑटोमेटिक बाहर निकलने लगती है। अच्छी बातें हैं तो बाहर निकलने लगती है, राइट। ऐसे ही पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, आपके बोलने का अंदाज, आपके कहने का अंदाज, बात करने का अंदाज, हर चीजें में आपका ग्रोथ होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आज मार्केट में 20,000 से 50,000 तक रुपया लगता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स लगता है पैसा। यहाँ पे बिना कोई पैसे लगाए आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ आती है, आपके बोलने का लहजा, कॉन्फिडेंट बदलता है। पर्सनालिटी आपकी डेवलपमेंट होती है, कपड़े पहनने का तरीका, हर चीज बदली जा सकती है। मैं ये कह सकता हूँ कि आपका सही मायने में आपको तरासा जाता है एक सही बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर की बनने की तरफ। प्रैक्टिकल लर्निंग एंड ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल आप सीखते हैं, आप थियरी नहीं सीखते हैं, आप प्रैक्टिकल सीखते हैं। आप यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग एंड ट्रेनिंग, लेवरेजिंग टाइम एंड मनी, आप अपना समय कई घंटे में बढ़ा सकते हैं। इमेजिन करके देखिए कि आज अंबानी के पास 20 लाख लोग हैं। 20 लाख लोग अगर 8 घंटा काम करते हैं तो 1,60,00,000 घंटे का काम होता है, इसीलिए वो इतने अमीर हैं। आज अगर हम हैं नौकरी में 8 घंटा काम करते हैं तो हम 8 ही घंटे का पैसा हमको आने वाला है, तो हम गरीब रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को एम्पावर करके आज अपना कई घंटे में अपना समय बढ़ा सकते हैं और हम रिच हो सकते हैं। जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, वाइट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जब हम बात करते हैं तो लोगों का अच्छा अच्छा ये डायरेक्ट सेलिंग है, यही है, ऐसा लोगों का थोड़ा सा लगता है। लेकिन जो बंदा जिसके कलेजे में दम है ना, जिसके जिगरे में दम है, उसको अगर एक बार पता कर ले, सही से स्टडी कर ले अगर, तो उसको पता चल जाता है कि माय गॉड क्या इंडस्ट्री है। जिस तरह से लोग बैंकिंग इंडस्ट्री को प्राउड करते हैं, जिस तरह से आईटी इंडस्ट्री में प्राउड करते हैं नौकरी करने के वक्त, कल के दिन जब आपको इस इंडस्ट्री की पावर पता चलती है तो मैं गारंटी कह सकता हूं आप नमन करेंगे इस इंडस्ट्री को, जिस तरह से हमारी जिंदगी में इतना परिवर्तन ले गया है। इंडिया के नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग जिस कंपनी का नाम लेने मुझे प्राउड होता है, वेस्टीज। वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, बहुत बड़ा टर्नओवर जो कि करते हैं, 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट इनके टाइअप्स हैं, 5000 से ज्यादा सेंटर है पूरी दुनिया, पूरे देश में। मोबाइल एप्लीकेशन, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल क्वालिटी है। एक ऐसे प्रोडक्ट है कि दुबई नेपाल में आपको मिलेंगे, बहरीन में मिलेंगे, आने वाले टाइम में सिंगापुर फिलीपींस सब जगह मिलेंगे, अमेरिका में भी मिलेंगे। बट ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी के तो होंगे, बट इंडियन प्राइसिंग में आपको मिलेंगे। नंबर 30th पे जो है कि आज वर्ल्ड में टॉप रैंक पे हैं। और ये हमारे मैनेजमेंट जो 3 लोगों ने जिस इस बिजनेस को शुरुआत किया था एक आम व्यक्ति की जिंदगी बदलने के लिए, ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो हमारे इस कंपनी के सारे पैरामीटर को कंप्लीट करते हैं एक ग्रोथ के लिए। आगे चलते हैं, करना क्या है, बहुत सिंपल। याद रखिएगा कि जब आप शुरुआत करते हैं तो आपके 4 यहाँ पे रिलेशन बनते हैं, 4 रिलेशन। एक रिलेशन, एक वेस्टीज, जहां पे आपके घर की सारी जरूरत का सामान आपके घर तक पहुंचाएगा, होम डिलीवरी आपको मिलेगा या आप जाकर ले सकते हो, सारा प्रोडक्ट आपको यहां से मिल सकता है। दूसरा, जब इस बिजनेस में आप ग्रो करेंगे, जिस तरह से एक छोटा बच्चा होता है, उसको ग्रो करने के लिए माँ बाप होते हैं, उसको सब चीजें सिखाते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको ऐसी नर्चरिंग होगी, ऐसा आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे जो है कि बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। एक ऐसा विनिंग टीम, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम, एक शिक्षा प्रणाली है जहां से आप सीख कर आप जिंदगी में ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जो है अलग अलग माइंडसेट से आता है, अलग अलग जगह से आता है, उनके सोचने का तरीका, उनके काम करने का तरीका साथ डिफरेंस होगा। लेकिन विनिंग टीम में ऐसे लाखों लोग सफल हैं, तो यहाँ पे आपको सफलता के सारे सिद्धांत आपको आपके हिसाब से सीखने का मौका मिलता है। बहुत सिंपल सा काम करना है, आपका बेसिक केवाईसी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी भेजकर जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है उन्हें शेयर करके आप रजिस्टर करते हैं और आज से ही आप पार्टनरशिप यानी आप अपना बिजनेस शुरुआत करते हैं, आप किसी की नौकरी नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, कंसिस्टेंसी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, कंसिस्टेंसी बेनिफिट या लॉयल्टी बेनिफिट। जब आपने शुरुआत कर लिया तो पहला काम आपको करना है, इमेजिन करके देखो मेरा खुद का दूध का धंधा हो, दूध की डेयरी हो मेरे पास और मेरे घर में चाय बनानी है, तो दूध कहां से लेने जाऊंगा मैं? गुप्ता डेयरी से लेने जाऊंगा कि राज डेयरी से लेने जाऊंगा? मेरे राज डेयरी नाम है मेरे, अगर समझो तो कहां से लेना चाहिए? कॉमन सेंस क्या बोलता है? कॉमन सेंस ये बोलता है कि अपने डेयरी का दूध इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई तीसरा देखेगा तो सोचेगा या तो राज डेयरी का दूध खराब है या तो राज का, प्रेम राज का दिमाग खराब है।
तो पहला काम करना है, अगर अपने को समझ में आ गया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इंटरनेशनल है, भारतीय रेट पर अगर इंटरनेशनल क्वालिटी का सामान अगर मिलता है, अगर ये बेहतरीन है, तो पहले कौन इस्तेमाल करेगा? पहले हम इस्तेमाल करेंगे, फिर लोगों को जो है कि शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। जब आपने ये कर लिया तो आपको कई चीजें अच्छी लगेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगेगी, चीजें अच्छी लगेगी, किसी तकलीफ किसी पर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? पर्सनल केयर, अपने नाखून से लेके बालों तक की केयर करने के लिए सारा सामान है। ब्यूटी केयर, ब्यूटी है अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए। आप देख रहे हैं कि इम्यूनिटी के बारे में लोग नहीं जानते थे इतना, लेकिन आज कोरोना ने समझा दिया इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करना है, डायबिटीज से रिलेटेड कोई सिचुएशन है, जॉइंट पेन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, शारीरिक सेहत से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें हैं, तो यहाँ पे आपको बेहतरीन फूड सप्लीमेंट मिलते हैं, जहां पे आप अपने घर परिवार को हेल्दी एंड स्वस्थ रखा जा सकता है, ताकि आने वाले टाइम में एक डॉक्टर के पास जाकर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख देने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे ये जब चीजें इस्तेमाल करोगे, 100%, 1000% गारंटी है कि आपको ये चीजें, आपको अच्छा अनुभव होगा ही। क्यों? क्योंकि मैंने किया है, मैंने अनुभव किया इन सारी चीजों को। हमने किया, हमने क्या किया? मुंह खोल के बात किया, जिंदगी में बात तो करना ही था, राइट? देखो ये भाई साहब माइक लेके चिल्ला के बात कर रहे हैं, मैं कैसे बात कर रहा हूं? मैं मुंबई में हूं, अब पूरे देश से लोग जो है कि कनेक्टेड है, मैं जूम के माध्यम से बात कर रहा हूं, वेबिनार के माध्यम से बात करता हूं। कभी कभी 2-4 लोग होते हैं, कभी 100-100, 200-200, 400 लोग से बात करते हैं। लेकिन इस तरह से बात करते हुए अगर हमने एक कम्युनिटी बना दी, एक कम्युनिटी बना दी, राइट? हर एक व्यक्ति जो है कि अपनी एक कम्युनिटी तैयार कर रहा है, हमने एक कम्युनिटी बना दी कंज्यूमर की वो कम्युनिटी जो कहीं से भी सामान लेते हैं तो उनको प्रोडक्ट केमिकल बेस्ड मिलता है, उनको सारे बेनिफिट नहीं मिलते, जिसके बारे में हमने बात किया। अगर इनको सही तरह से जानकारी दिया जाए तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना सेविंग करना नहीं चाहेगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि सोचेगा कि 4 महीना सामान यूज करो, 5वें महीने का सामान फ्री मिलेगा तो नहीं करना चाहेगा? हर व्यक्ति करना चाहेगा। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। एक लेडी, कोई हमारी बहनें हैं, अगर वो मार्केट में जाती हैं भाजी लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए, और वहां जाती है तो एक भैया बेच रहा है आलू, बटाटा बेच रहा है, पोटैटो बेच रहा है, उसका कीमत है 20 रुपया किलो। लेकिन वहां से मात्र 300 मीटर की दूरी पे एक और भैया है जो बेच रहा है पोटैटो, राइट, आलू बेच रहा है, उसकी कीमत है 18 रुपया। इनको लेना है 10 किलो लेना है, 10 kg लेना है, कहां से लेंगे वो? चाहे कितना भी अमीर होने दो, दोनों की क्वालिटी अगर सेम है, तो वो 2 रुपया बचाने के लिए वो लेडी वो दुकान छोड़कर, वो शॉप छोड़कर वहां चली जाती है, क्योंकि 2 रुपया बचता है। सोचिए यहाँ पे अपनी जिंदगी का 60% बचता है। 60% कितना होता है? कैलकुलेट करना आप। अगर आप 10,000 रुपया आप जो खर्चा करते हैं, 60% 6,000 होता है। पूरे 12 महीने अगर बचाते हैं तो 72,000 रुपया होता है, 72,000 जाता है। और अगर आप जिंदगी के 60 साल अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो कई लाख रुपया जाता है, जो कि आपको सेविंग करने में न जाने कितने बरस बीत जाएंगे उतने पैसे बचाने में। तो कितने पैसे की पोटेंशियल है। हमने बात अभी सिर्फ सेविंग की है, अर्निंग की नहीं की है। आगे चलते हैं, अर्निंग की बात करते हैं। अगर हमको जो अच्छा लगा, हमने लोगों को बता दिया। एक बात हमेशा समझना है कि अगर मुझे पर्टिकुलर कोई चीज अच्छी लगती है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को अच्छी नहीं लगे, हमको अच्छी लगेगी। अगर हमको अच्छी लगी तो किसी को अच्छी लगेगी। किसी को करेला खाना पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि करेला का खाना सबको नहीं पसंद है। करेला मार्केट में अगर बिक रहा है, इसका मतलब करेला कोई तो खाता है। इसका मतलब ये कि अगर हमें ये अच्छा लगा है तो किसी न किसी को तो अच्छा लगेगा, कोई न कोई तो सेविंग करना चाहेगा। अगर हमने 10 लोग को बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया, जागरूकता फैला दी, कंज्यूमर एम्पावर कर दिया हमने, तो यहाँ पे अगर हर व्यक्ति ने मात्र अपनी जरूरत का 3,000 का सामान अगर ले लिया, जिसे आप खुद रजिस्टर्ड करोगे, आप मालिक हो, आप रजिस्टर्ड करोगे उन्हें आप। और जब भी कोई व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में रहेगा, कहीं भी रहेगा, किसी भी राज्य में रहेगा, जब वो अपने घर की जरूरत का सामान परचेस करेगा, तो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे आप देख सकोगे कि कितना हजार, कितना लाख रुपए का बिजनेस हुआ। तो 30,000 का जब बिजनेस आपका हो जाएगा, 3,000 एक व्यक्ति ने लिया, अगर 10 लोग हैं, 30,000 का टर्नओवर हो जाता है, और आपको अप टू 3,000 रुपीज तक का आपको बेनिफिट मिलता है। यानी कि 10 ही लोग को बताने में आपका घर का राशन फ्री हो गया, घर का खर्चा आपका फ्री हो गया। आगे चलते हैं, क्योंकि इतने के लिए तो हम आए नहीं है। मैं नहीं आया था इतने के लिए, मैं तो पैसा बनाना चाहता था। तो यहाँ पे 10 लोग, अगर 10 लोग और मात्र 10 लोग को बता दें, और ये 10 लोग को बताने के लिए इस तरह के रोज सेशन होता है, कहीं ना कहीं अलग अलग स्पीकर के द्वारा जो है कि हर दिन, हर शाम को, एवरी संडे जो है कि ये सेशन तो होता ही है। इस तरह के सेशन में आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने से जिंदगी कितना परिवर्तित हो सकती है। अगर हमने ये कर दिया, 100 लोगों का परिवार बन गया, 100 लोगों का परिवार बन गया। आप जो है इंटू 3,000 यानी कि 3 लाख रुपए का बिजनेस हो गया। ब्यूटीफुल बात क्या है जानते हैं? सबसे ब्यूटीफुल खूबसूरत बात क्या है?
3 लाख रुपए का बिजनेस हो गया, लेकिन आप अपने घर से निकलकर किसी को सामान पहुंचाने नहीं गए, किसी को डिलीवरी करने नहीं गए, आपको गोडाउन बनाने का टेंशन नहीं है, किसी को बिल भरने का टेंशन नहीं है, जीएसटी का टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट के टैक्सेस का टेंशन नहीं है, बट फिर भी 3 लाख का टर्नओवर हो गया। और 3 लाख का टर्नओवर हो गया तो आपके बैंक अकाउंट में आप क्वालिफाई हो जाएंगे यहाँ पे फास्ट ट्रैक ब्रांच डायरेक्टर। फास्ट ट्रैक ब्रांच डायरेक्टर जब आप बन जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इनकम मिलाकर जो है कि पर मंथ 35,000 से लेके 40,000 तक की आपकी इनकम हो सकती है। इस रेंज पे 35 से 40 हजार रुपए की इनकम हो सकती है। अगर मैं आप लोग को बता दूं और आप इस बात को समझ पाएं, आज मार्केट में कोई बंदा ग्रेजुएट करता है, एमबीए करता है और नौकरी करने जाता है तो उसको तुरंत 35,000 कोई नहीं देता, 20,000 25,000 की नौकरी उसको मिलती है इनिशियल, राइट। और यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मुंह खोल के बात कर ले तो 35,000 रुपए की अगर महीने की इनकम आ जाए तो जिंदगी बेहतर हुई या नहीं हुई, समझने वाली बात यह है। अब आगे चलते हैं। अब आगे आपको बड़ा इनकम चाहिए, जैसा मुझे चाहिए था लाखों की इनकम, या बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आए हैं ये छोटी इनकम के लिए नहीं है, लाखों की इनकम चाहिए, सिक्योर इनकम चाहिए। उसके लिए क्या करना है, आगे चलते हैं। इसे कहते हैं सीख गए तो सिखाना है, सीख गए तो सिखाना है, लर्न करना है, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। लोगों को सिखाना है, लोगों को ट्रेन करना है। जिस तरह से मुझे साइकिल चलाना आता है तो मैं साइकिल चलाने किसी को सिखा सकता हूं। अगर किसी मेरी बहन को यहाँ पर रोटी बनाना आता है तो रोटी बनाना सिखा दिया। ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी इतना आसान है, इतना सिंपल है, जस्ट लाइक रोटी बेलना और साइकिल चलाने जैसा ही है, राइट। इतना आसान है, सिखा सकते हैं, सिखाएंगे तो आपकी इनकम बहुत बढ़ सकती है। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है कि अगर आप एक व्यक्ति को मदद करते हैं इस बिजनेस में ब्रांच डायरेक्टर बनने के लिए, यानी उसकी इनकम 20,000 25,000 30,000 40,000 रुपए इनकम जाने में आप अगर आप मदद करते हैं, जिसके साथ आप पूरी टीम आपके साथ है किसी की हेल्प करने के लिए, पूरे भारत देश में है, भारत देश के अलावा 7 कंट्री में कोई भी अगर व्यक्ति है तो वहां मदद किया जाएगा। अगर आपने एक व्यक्ति को हेल्प कर दिया तो आपको यहाँ पे ट्रेवलिंग फंड मिलेगा। ट्रेवलिंग फंड का मतलब है विदेश यात्राएं करने का मौका। सोचिए, अपने मन से पूछिए कि आप जिंदगी में इंटरनेशनल ट्रेवल करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति ट्रेवल करना चाहता है। एक बार एक लेडी से पूछा गया कि आप जो है कि ट्रैवल करना चाहती हैं, तो बोले कि हाँ चाहती तो हूँ, लेकिन ये मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता। तो उन्होंने मैंने उनको पूछा कब टाइम होगा, तो उन्होंने बोला जब इनका रिटायरमेंट हो जाएगा तब टाइम मिलेगा। तो 62 से जब इनकी उम्र होगी तब रिटायर हो जाएंगे। सोच के देखिए कि 62 की उम्र में दोनों रिटायर हो गए और दोनों चले गए स्विट्जरलैंड घूमने के लिए। इमेजिन करके देखो कि स्विट्जरलैंड में जब वो घूमने जाएंगे तो कितना कितना रोमांच और कितना रोमांस होगा, होगा क्या। तो हमारी जिंदगी में हम घूमना तो चाहते हैं, लेकिन न तो टाइम है न तो पैसा है। लेकिन यहाँ पे अगर मुंह खोलने से अगर पैसा आ जाए, अगर जिंदगी में सफलता मिल जाए, ट्रैवलिंग फंड मिले, तो अगर साल में 2 बार घूमने का मौका मिले तो कैसा लगेगा, कैसी जिंदगी होगी। जस्ट इमेजिन, कई बार कई कंट्री जो है कि जाने का मौका मिला मुझे अपनी वाइफ के साथ, राइट। इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से न जाने कितने डेस्टिनेशन जो है कि आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको जो है कि वहां जाने के लिए, राइट। ऐसे ही अगर आपने जब एक व्यक्ति को जब हम हेल्प कर सकते हैं तो ऐसे हम कई लोगों को हेल्प कर सकते हैं। मात्र 3 लोगों को, कितने लोगों को, 3 लोगों को अगर हेल्प कर दिया हमने तो यहाँ पे जो है 30 20 25,000 30,000 जो भी इनकम आप हेल्प कर दिए, आप डायरेक्टर बनने में आपने मदद कर दिया, आपको कहा जाएगा यहाँ पे स्टार डायरेक्टर। आपकी महीने की इनकम जो है 80,000 से लेके 1 लाख रुपए हो जाएगी। इसके अलावा जो है कि आपको यहाँ पे कार फंड मिलता है, और ये कार फंड से जो है, ये मिनिमम रेंज में बात कर रहा हूँ, जो मैंने बताया 80 से 1 लाख रुपए की एवरेज इनकम हो जाती है। यहाँ पे आपको कार फंड मिलने लगता है, और कार फंड जो है कि आपको मिलता है ताकि आप अपनी लग्जरी कार ले सकें। प्रेमराज जायसवाल को मुझे अभी भी बाइक चलाना नहीं आता, लेकिन मजबूरी में जो है कि मुझे कार लेना पड़ा। मुझे छोटी कार लेना था लेकिन मुझे बड़ी कार लेना पड़ा, क्योंकि मजबूरी थी। ऐसी मजबूरी जो आपके पास भी हो सकती है। कैसा लगे, आप नहीं लेना चाहते फिर भी लेना पड़े, क्यों, क्योंकि उतना कार फंड अगर आने लगे तो यहाँ पे जो है कि कार लेने का मौका मिला, जो हमने क्रेटा पहली कार हमने ली। इसके बाद बड़ी कार लेने की प्लानिंग है, बहुत जल्दी जो है कि लेंगे। अब एक चीज समझना है कि क्या किया हमने, सुबह उठे, नहाया, ब्रश किया, खाना पीना खाया, दिन भर लोगों को शेयर किया, बात ही किया। यहाँ पे आप कार ले सकते हैं। तो एक ही चीज समझना है कि अगर 1 लाख रुपए अगर आपकी इनकम हो गई और अगर अच्छी इनकम करना है तो क्या करना है, यही सेम चीज आपको हेल्प करना है। किसकी हेल्प करना है, जो हेल्प लेना चाहता है उसकी हेल्प करना है, जो हेल्प नहीं लेना चाहता उसकी हेल्प नहीं करना। जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैं अपने खास रिलेटिव को जो मैंने बताया उसने मना कर दिया, बट अभी भी वो नौकरी कर रहा है, मैं रिटायर्ड हूं, मैं फ्री हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखना है, यहाँ पे अगर आप 6 लोगों को हेल्प कर देते हैं तो यहाँ पे आपकी इनकम 2 लाख रुपया पर मंथ या इससे भी ज्यादा हो सकती है। 2 लाख रुपया पर मंथ, 24 लाख रुपया साल का होता है।
इतनी इनकम हो सकती है, इतनी पॉसिबिलिटी है। आप पता करिए कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें 2 लाख रुपया पर मंथ और साल का 24 लाख रुपया अगर इनकम बनाना हो, तो कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। बट यहाँ पे आपको सिर्फ इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे कि मेरी तरह पड़ 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 बोलना पड़ेगा। बोलने के लिए ट्रेनिंग मिलेगी, सीखना पड़ेगा, आप सीख सकते हैं, आप कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको घर मिल सकता है, आप अपना ड्रीम होम बना सकते हैं, खरीद सकते हैं आप अपना घर, आपका घर, राइट। यहाँ पे जो है कि मुझे इसी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के माध्यम से जो फंड आता है, उसके माध्यम से मुझे अपना घर लेने का मौका मिला, अपना जो है कि मैंने गृह प्रवेश किया, राइट। और यहीं पर जो है कि आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन लेके आ सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को आप बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, करना क्या है, बहुत सिंपल। व्हाट डू आई डू नाउ, क्या करें, बहुत सिंपल सा काम। पहला काम, आपने आपको जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इस सेशन को अटेंड करने के लिए लिंक प्रोवाइड किया है उनको कॉल करके पहले थैंक यू बोलना, दूसरा ये बोलना कि भाई मुझे स्टार्ट करना है एकदम बिजनेस ओनर की तरह, कस्टमर की तरह नहीं, बिजनेस ओनर की तरह। मुझे भी वो प्रेम राज जी बता रहे थे ना कि लाख रुपया आता है या वो 2 लाख आता है, वो कैसे आता है वो बताओ। ये सीखने का प्रयास करो, एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन में सीख नहीं जाओगे आप, क्योंकि मुझे सीखने में साल लग गए, तो आपको एक दिन में नहीं आएगा। सीखने के लिए तैयार हो जाओ। क्या देना पड़ेगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, उनको शेयर करो और तुरंत जो है कि रजिस्टर्ड करो। इसके बाद चेंज योर शॉपिंग पॉइंट। आप जहां कहीं से भी शॉपिंग करते थे, जो भी शॉपिंग, जो भी दुकानदार है, हमारा दोस्त रिश्तेदार जो भी हो, लेकिन उसे 10,000 मांगे, वो देगा क्या, नहीं देगा। तो वहां से शॉपिंग लेना बंद कर देना है। यहां से आपको पुरानी दुकान से बंद करना है, न्यू शॉप से आपको लेना है, न्यू एप्लीकेशन से आपको शॉपिंग करना शुरुआत कर देना है। अपनी घर की जरूरत का सारा सामान, शेयर और एक्सपीरियंस टू अदर्स। जब आपको अच्छी फीलिंग आएगी, जब आप एक्साइटेड होंगे, जब आप इस माहौल में आएंगे, जब आपको ये समझ में आएगा कि हम घर में परिवार में रह के 24 घंटा घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब भी महीने का 50,000 लाख रुपए की इनकम बना सकते हैं। और जब इस बात की फीलिंग आपके मन में आएगी, जो एक्सपीरियंस आप करेंगे, वही एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना है। और शेयर करने के लिए यहाँ पूरी सक्सेसफुल टीम है आपके साथ, राइट। तो आप जो है कि शेयर योर एक्सपीरियंस टू अदर्स टू एंड बिल्ड योर टीम ऑफ कंज्यूमर एंड बिजनेस ओनर लाइक यू। अंबानी ने क्या किया, टीम बनाया। जिस भी बड़े बिजनेसमैन का नाम आप लेते हो, टीम बनाया। कोई व्यक्ति अच्छा गाना गाता है तो गाना सिर्फ गाता है, लेकिन तबला कोई और बजाता है, हारमोनियम कोई और बजाता है, रिकॉर्डिंग कोई और करता है, प्ले कोई और करता है, फ्लूट कोई और बजाता है। टीम जब बन के काम होते हैं, तब जाके एक छोटी सी जगह पे भी बड़ा काम किया जा सकता है। तो आगे चलते हैं। बी रेडी टू लर्न एंड लिसन एंड फॉलो सक्सेसफुल विनिंग टीम सिस्टम। आप तैयार होना चाहिए, सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है, नई चीजें आप नहीं सीख पाएंगे, तो नया जिंदगी में परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अगर मुझे दिल्ली जाना है, तो मैंने मुंबई छोड़ना पड़ेगा, तब मैं दिल्ली पहुंचूंगा। अगर मैं ये ठान लूं कि मैं मुंबई नहीं छोड़ूंगा, तो मैं दिल्ली कभी नहीं पहुंचूंगा, सिंपल बात। तो इसका मतलब है कि अपना जो कुछ भी आपने सीखा है, समझा है, आपके नॉलेज को, आपके एक्सपीरियंस को हैट्स ऑफ। लेकिन अगर आप जिंदगी में परिवर्तन पाना चाहते हैं, कुछ सफल होना चाहते हैं और बढ़िया करना चाहते हैं, अपने आप को जीरो करके उस व्यक्ति से सीखना पड़ेगा जो एक्सपर्ट है, जो एक्सपर्ट है उसे सीखना पड़ेगा। तो बी रेडी टू लर्न एंड लिसन, फॉलो विनिंग टीम सक्सेसफुल सिस्टम। व्हाई, फाइंड आउट योर पर्पस। आपको जो है इस बिजनेस में सफल होने के लिए पैसे करोड़ों लाखों रुपए लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही आपसे कोई पैसा मांगेगा कि पैसा इन्वेस्ट करिए, जरूरत ही नहीं है, पैसा अपने पास रखिए। एक चीज लगेगा, और वो लगेगा फाइंड आउट योर पर्पस। आपका पर्पस क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आप क्यों करना चाहते हो, आप क्यों जो है कि इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो। वाई यू आर लुकिंग फॉर मोर इनकम, क्यों जो है अपनी और इनकम बनाना चाहते हैं। व्हाट इज योर नीड, आपकी जरूरत क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, आपके सपने क्या है, विच यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। कौन से ऐसे सपने हैं, कौन से ऐसे ड्रीम है आपके, वो पता करना तो पड़ेगा। क्योंकि याद रखना, कोई भी बंदा अगर नौकरी करता है या बिजनेस करता है, तो वहां पे दो बातें काम करती है, एक है लालच और दूसरा है डर। लालच कि अगर नहीं जाएगा नौकरी पे तो सैलरी नहीं आएगी, तो घर कैसे चलेगा। डर, अगर नहीं जाएगा तो जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा। दोनों काम करता है, इसीलिए बंदा नहीं भी मन करता तभी भी काम करता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपकी इनकम बहुत बढ़ सकती है, आप सफल भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग फेल हो जाते हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि आपको डर नहीं है। अगर डर नहीं है, तो आपके पास ड्रीम चाहिए, पर्पज चाहिए, रीजन चाहिए। आपका रीजन क्या है, आप क्यों 1 लाख रुपए आपकी जिंदगी में आना चाहिए, क्यों, आप क्या करोगे इस 1 लाख रुपए का अगर आ गया, तो ये होना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं।
बहुत सारे लोगों ने, जितने भी पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, जब हमने बहुत सारे लोगों को जब हमने स्टडी किया, देखा, तो हर एक व्यक्ति के बिजनेस को करने का अलग-अलग पर्पस था, अलग-अलग कारण था। आपका कारण क्या है? कोई लोगों ने जब इस प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट करते हैं तो उनके पास कारण होते हैं। कोई अपना घर बनाना चाहता है, कोई अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन करना चाहता है, कोई फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है कि जिंदगी में ऐसा काम कर दे कि जिंदगी भर पैसे के लिए किल्लत ना हो, इसलिए काम करना चाहता है। यंग रिच रिटायर होना चाहता है, सोचता है कि काले बालों में रिटायर हो जाए, जिंदगी को फुल एंजॉय करें अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। टाइम फ्रीडम, चाहता है कि 24 घंटा फ्री रहे, लोन फ्री, जिंदगी भर लोन 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 की जिंदगी ना हो, लोन फ्री हो जाए, उसके लिए कोई इंसान करता है। एक्स्ट्रा इनकम, हमें हमेशा याद रखना कि जो इनकम आपकी आती है उससे एक्स्ट्रा अगर इनकम आती है तो और अच्छा लगता है। कहते हैं ना, एक्स्ट्रा आपके पास एक्स्ट्रा शर्ट हो तो अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा गाड़ी हो तो अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा घर हो तो अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा 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 जो भी रहता है अच्छा लगता है। एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए भी लोग इसे करते हैं। वर्ल्ड टूर, विदेश यात्राएं करने के लिए बहुत सारे लोग, 9 साल की नौकरी में मेरा बॉस मेरे मुझे कभी लोनावाला खंडाला नहीं बेचा, लेकिन यहाँ से कई विदेश कंपनी जाने का मौका मिला। ओन बिजनेस, हेल्थ बहुत अच्छी रखने के लिए लोग करते हैं, रिस्पेक्ट के लिए करते हैं, पूरे देश में आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं। हेल्पिंग अदर, लोगों की आप मदद करते हो, हेल्प कर सकते हो। अगर आपने दान धर्म करते हो तो 2 4 5 हज़ार दे सकते हो, लेकिन किसी की मदद कर देते हो जहाँ पे 5 हज़ार 10 हज़ार रुपया महीने का रोज कमाने लगे, तो सोच के देखो, 20 25 हज़ार रुपया किसी को मदद कर देते हो, जिंदगी भर वो थैंक यू बोलता है। और जो लाइक माइंडेड लोग हैं, उनको 1 लाख 2 लाख कमाने का मदद करते हो तो जिंदगी भर के लिए आपके साथी बन जाते हैं। हाउ, कैसे करना है, वाई आपने अभी समझा, वाई क्यों करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, आपका रीजन क्या है। हाउ यू विल गेट ऑल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग फ्रॉम विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम, ये सारी बातें आपको सीखने के लिए आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और जगह समय समय पर आपको ट्रेनिंग के माध्यम से आपको सीखने का मौका मिलेगा। मोस्ट, यहाँ पे एक और चीज, जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है सेशन को देखने के लिए, मोस्ट सक्सेसफुल लीडर्स हैं वो, उनकी पूरी लीडर्स की टीम है, वो जो है कि आपको गाइड करेंगे, मेंटरिंग करेंगे कि कैसे जो है कि आपको सही शुरुआत करना है, आप अपनी जिंदगी में सफल हो पाए उसके लिए। आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट है, मैं कुछ मिनट में इस सेशन को एंड करूंगा, वाइंड अप करूंगा। अब सवाल ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि आपसे मैं पूछना चाहूंगा, इफ नॉट वेस्टीज देन व्हाट। सोच के देखिए कि पेंडेमिक का टाइम अब ये ओपनिंग की तरफ जा रहा है, लेकिन आज के टाइम में ऐसा कौन सा काम करेंगे आप जहां पे 6 महीने में लाख रुपए की इनकम बन सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। कौन सा काम करेंगे, इफ नॉट वेस्टीज देन व्हाट, क्या करेंगे। यहाँ पे तो है, यहाँ पे तो कोई तो बंदा है जो आपके साथ बात कर रहा है, एक बता रहा है कि ऐसा हो सकता है। इफ नॉट वेस्टेज देन व्हाट, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ नॉट नाउ अभी नहीं तो फिर कब, राइट। जिंदगी में हमेशा लोग सोचते हैं कि मुझे बहुत कुछ करना है, जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बट सिर्फ सपने ही, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनाते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। जिंदगी में सबसे बड़ा लकीएस्ट पर्सन कौन है, सौभाग्यशाली इंसान कौन है, जिसको सही समय पर सही समझ आ जाए, सही समय पर सही समझ आ जाए, वही इंसान सबसे लकीएस्ट पर्सन है इन हिज लाइफ। क्या आप भी लकीएस्ट बनना चाहते हैं। आप देखोगे किसी शहर में, किसी जगह पे कहीं देखा होगा आपने, यहाँ की जमीन ना बड़ी सस्ते में मिल रही थी, लेना था बट हम नहीं ले पाए, आज इसकी जमीन का रेट 25 लाख हो गया है, 30 लाख रुपया हो गया है। काश उस दिन उस टाइम ले लिए होते तो आज ऐसा होता। ये काश वर्ड अगर जिंदगी में नहीं लेके आना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है डिसीजन लेने का, सही समय है। पेंडेमिक का टाइम है, घर में 24 घंटा रहकर भी काम किया जा सकता है, नौकरी के साथ किया जा सकता है, जॉब के साथ किया जा सकता है, कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको मेंटरिंग करने को तैयार है, सपोर्ट करने को तैयार है। इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ नॉट यू, कौन करेगा, कौन करेगा आपकी जिंदगी में ये चेंजेस, कौन लेके आएगा जिंदगी में। हम अपने बच्चों के सपने नहीं पूरे करेंगे, अपने 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 परिवार के सपने पूरे नहीं करेंगे, माँ बाप के सपने पूरे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, पड़ोसी करेगा, दोस्त रिश्तेदार करेंगे। हमको लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, जरा पूछिए तो सही, ऐसे फोन करके पूछ लीजिए, बहुत अपने आप को 1.5 से उनको पूछिए 50 हज़ार चाहिए, देखिए कितने लोग हाथ उठाते हैं। मैं आपको ये बात इसलिए कह सकता हूँ, मेरा कोई रिलेटिव, एक रिलेटिव नहीं खड़ा था। क्यों, अपने पास अपनी अपनी औकात कम थी, लोगों को लगता था इसको दे दिया तो देगा कहां से रिटर्न। लेकिन यहां से अपने को मौका मिला, जिंदगी को बिल्ड करने का मौका मिला। मैंने वैसे पैसे कभी जिंदगी में लोगों से मांगे ही नहीं। मैं बात तब कर रहा हूं जब 15 20 साल पहले, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, राइट। अब तो मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो कभी भी जो है आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, आपको डिसीजन लेने की बारी है। जिंदगी में जिस व्यक्ति ने आपको इस सेशन के लिए इनवाइट किया, उसे आप जरूर ये मांगना कि मैं कौन हूं, प्रेमराज जायसवाल कौन है। जहां पे मुंबई में आया था 10 बाई 14 फीट के चौल सिस्टम में था, झोपड़पट्टी में रहता था, आइसक्रीम बेचा करता था, वहां से चलकर आज इस बिजनेस में इतने बड़े मुकाम तक कैसे पहुंचा, कैसे सफलता मिली,
कैसे जो है कि हमने जिंदगी में अपने आप को सफल बनाया। अगर मैं बना सकता हूं तो यकीन मानिए आप मेरे से डिग्री में ज्यादा अच्छे होंगे, मेरे से बोलने में शायद मेरे से अच्छे होंगे, आप सब कुछ मेरे से आपका अच्छा होगा, लेकिन सफलता में एक कदम और आप चार चांद लगा सकते हो अगर आपने इस प्रोजेक्ट को, इस अपॉर्चुनिटी को सही ढंग से आप समझ लिए तो। इंसान जो होता है ना, वो जिंदगी में जन्मजात से ही वो जो है कि बिजनेसमैन होता है, उद्यमी होता है। कुछ लोगों को क्षमता दिखाने का मौका मिलता है और कुछ लोगों को कभी नहीं मिलता। उन्हें कभी नहीं पता चलता कि उसमें ये क्षमता थी। आज आपके पास मौका मिला है अपनी क्षमता को दिखाने का, काम करने का और जिंदगी में रिकॉर्ड कायम करने का। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज जो भी बातें हमने कही है, ये सारी बातें एक ट्रेलर है। पूरी मूवी जो है, जब आप अलग अलग सेशन आप अटेंड करते रहोगे तो धीरे धीरे सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी। पहले दिन में हमने क लिखना नहीं सीखा था, उसी दिन में एक ही दिन में आप जो सारा बिजनेस नहीं सीख जाएंगे। बट एक चीज है, अगर आप ये सारा इंपॉर्टेंट जो सेशन, जो हमने इंफॉर्मेशन शेयर किया, अगर आपके मन में वो फीलिंग आ रही है या समथिंग स्पेशल है, समथिंग ग्रेट, मजा आ गया, ऐसा फीलिंग अगर आ रही है तो इतना काफी है स्टार्ट करने के लिए, राइट। लास्ट एक स्टोरी मैं जो है कि कहूंगा और आपको ये सेशन हम एंड करेंगे। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, एक बार क्या हुआ, एक नदी नदी बह रही थी और नदी के ऊपर जो है कि पेड़ पेड़ एक डाल लटकी हुई थी, पेड़ की डाल, और उसमें दो बंदर जो है कि बैठे हुए थे। आकाशवाणी होती है कि अभी इसी वक्त अगर बंदर इस पानी में कूद जाएं तो वो राजकुमार बन के बाहर निकलेंगे। जैसे ही आकाशवाणी खत्म हुई तब तक एक छपाक से आवाज आई, छपाक से आवाज आई तो एक बंदर कूद गया। जैसे कूद गया तो देखा कुछ देर के बाद वो बंदा जो है कि राजकुमार बन के बालों को संवारता हुआ, पानी को निचोड़ता हुआ बाहर किनारे निकल रहा था। जैसे निकला, जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखा अभी भी डाल पर एक बंदर बैठा हुआ है। तो उसने कहा, अरे तू क्यों नहीं कूदा पानी में? उसने कहा, अरे यार मैं डाउट कर बैठा यार, डाउट आ गया था मेरे को। बोला क्या डाउट? बोला एक ही डाउट था कि अगर मैं कूद जाता पानी में, अगर मैं राजकुमार नहीं बनता तो उसने कहा अगर राजकुमार नहीं भी बनता तभी तो बंदर ही रहता, खुद के कम से कम ट्राई तो कर लेता एक बार। ठीक वैसे ही आज आपके पास मौका मिला है, राइट। अगर ये बिजनेस चल गया तब तो वाह, गजब की लाइफ होगी। अगर नहीं चला, अरे जहां है वहीं है, क्या बिगड़ जाएगा? कौन आके चेंज कर लेगा अपनी जिंदगी को? ये मौका आपके पास मिला है, याद रखिएगा, मौका बार बार नहीं आता। और जो कहते हैं ना कि जो मौका एक बार आया है, अगर आपने इसको सही समय पर सही समझ के साथ समझ लिया है, यही आपकी जिंदगी का लकीस्ट टाइम है और आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और इसी के साथ जो है कि फ्रेंड्स, मैं इस सेशन को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच ये सेशन के लिए। थैंक यू। बैक टू जगदीश चौटालिया जी, होस्ट।